उनके हृदय में विराजमान हो जाएं। आप उनके हृदय में बैठे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी कथा हुई नहीं थी, केवल कथा होने जा रही थी। नाम संकीर्तन हो रहा था कि ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो युवा हो गए। आपको बताएं, एक बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूं। दीपावली में घर में सब दीपक जलाते हैं, हाँ? जलाते हैं ना? खूब जलाओ, घी के दीपक खूब जलाओ। लेकिन अब की बार जब दीपावली आए ना, तो उस घी के दीपक के साथ साथ अपने हृदय में एक अध्यात्म का भी दीप जलाओ साहब। वो घी के तेल के दीपक हो सकता है बुझ जाए, लेकिन आपके हृदय में यदि अध्यात्म का दीप जल गया तो जब तक ये जीवन रहेगा तब तक वो बुझने वाला नहीं है साहब, तब तक बुझने वाला। अध्यात्म का दीपक जले। भगवान तो आज भी खड़े हैं। अत्याचार को देख करके एक पिता पुत्री के साथ, एक भाई बहन के साथ, हाँ, तमाम चीजों को देख करके रघुनाथ जी तो आज भी खड़े हैं, लेकिन उनको कोई माँ कौशल्या के जैसा पात्र नहीं दिखाई दे रहा। पिता बनने योग्य दशरथ जैसा कोई पिता नहीं दिखाई दे रहा। उनको गर्भ में धारण करने वाली देवकी जैसे कोई माँ नहीं दिखाई दे रही, हाँ? उनको लाड प्यार करने वाला गोपियों जैसा कोई पात्र नहीं दिखाई दे रहा। परमात्मा तो आज भी है। शास्त्रकारों ने कहा है, भागवत कथा को सुनोगे तो क्या होगा, तुम्हारे हृदय में जो ये मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, ये मेरा वो मेरा ये सब बैठा है ना, यदि उनकी कथा को सुनोगे तो ये हट जाएगा। और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक रघुनाथ जी इसमें बैठेंगे नहीं। क्योंकि कोई कमरा आपके पास लेने के लिए आए, भैया मकान लेने के लिए आए, आपसे कहे कमरा दे दो, तो आप क्या कहोगे? अभी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी पहले से ही इसमें कोई बैठा हुआ है, अभी पहले से ही कोई इसमें है। एक काम हो सकता है, जब तक ये हैं तब तक मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब ये हट जाएंगे यहाँ से तो आप आना, मैं आपको कमरा दे दूंगा। तो परमात्मा को भी बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा संदेश देती है, आपके हृदय में ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ है ना, इसको हटाओ। ये जब हट जाएगा तो जो परमात्मा हैं लेकिन इसके कारण आ नहीं रहे, वो आकर के बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? तो कहते हैं भक्ति सूत्रोपनता। भक्ति के सूत्र में, भक्ति के कारण आबद्ध हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि मैं चला जाऊं, फिर भी भक्ति उनको आपसे विलग नहीं होने देगी, आपसे जाने नहीं देगी। लेकिन उसके लिए बैठाना पड़ेगा। क्या करो? तो कहते हैं आपको बताएं, दो गंगा हैं और दोनों भगवान से ही निकली हैं। एक वो गंगा जो भगीरथ के द्वारा आई, हाँ? वो गंगा जिसको भगवान शंकर शशांक शेखर प्रभु अपनी जटाओं में धारण करते हैं। कहाँ से निकली? तो कहते हैं ये गंगा भगवान के चरणों से निकली है। क्या करती हैं? तो कहते हैं शास्त्रकार कहते हैं कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। स्नान करोगे तभी पाप कम होगा, ऐसा नहीं है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। आप जा रहे हैं और दूर से ही उनका दर्शन आपको प्राप्त हो जाए, दर्शन करने मात्र से आपके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। मैं निवेदन कर रहा था, दो गंगा हैं। जो चरणों से जो गंगा निकली है वो माँ गंगा क्या करती हैं? तो कहते हैं कि स्नान नहीं, आप केवल दर्शन कर लो। दर्शन भी नहीं, केवल गंगा नाम ले लो। जैसे नहाते हैं ना, घर में स्नान करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हर हर गंगे और कहकर के स्नान करते हैं। तो ऐसा जो करता है उसको वही फल प्राप्त हो जाता है जो माँ त्रिवेणी संगम में जाने से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गंगा के नाम का ही इतना प्रभाव है। तो किसी ने कहा दोनों में फर्क क्या है? तो कहा विशेषता क्या है? दो गंगा हैं, एक चरण से निकली है और एक गंगा मुख से निकली है।
अब चरण का ज्यादा प्रभाव है कि मुख का ज्यादा प्रभाव है, आप विचार करें। एक गंगा चरण से निकली है, स्नान नहीं, केवल नाम ले लो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और दूसरी गंगा भागवत गंगा को वो कहाँ से निकली है? तो कहते हैं मुख से निकली है। भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा को चतुश्लोकी में ये भागवत कथा प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी ने ही उसको अनंत श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। तो कहा भेद क्या है? शंकर जी के द्वारा जो गंगा, शंकर की जटाओं में जो गंगा रहती है, जो चरणों से निकली हैं, उनको तो आपने बता दिया कि नाम लेने मात्र से पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मुख वाली गंगा क्या करती है? तो कहते हैं आपको बताएं, जैसे भगवान राम स्वयं आए, लेकिन उनसे अत्यधिक राम जी से अत्यधिक महिमा, राम जी की जितनी महिमा है उससे अत्यधिक महिमा नाम की है। क्या महिमा है? राम जी ने तो केवल अहिल्या को तारा है, लेकिन नाम देव ने तो न जाने कितनों को तार दिया। और वो नाम गोस्वामी जी कहते हैं आप भाव से लीजिए, अभाव से लीजिए, प्रभाव से लीजिए, आपका कल्याण ही करेगी। राम जी से बड़ा उनका नाम है। आप कहोगे महाराज प्रभु से बड़ा उनका नाम क्यों है? इसको आज की भाषा में समझो, व्यक्ति तो चला जाता है, व्यक्ति चला जाता है, सबकी एक आयु निर्धारित है। जैसे जीना सत्य है वैसे मरना भी सत्य है। तो आदमी तो चला जाता है, लेकिन आदमी का नाम नहीं जाता है। जो कुछ करके जाता है समाज के लिए, उसका नाम जिंदा रहता है, हमेशा रहता है। उसी प्रकार से राम जी ने तो केवल अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम देवता ने तो न जाने कितने जीवों का उद्धार कर दिया। तो व्यक्ति से बड़ा उसका नाम होता है, व्यक्ति से बड़ा उसका अस्तित्व होता है। वैसे ही गंगा चरणों से जो निकली हैं उनकी भी महिमा है, लेकिन उनके पास जाना पड़ता है। गंगा में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जाना नहीं पड़ता है। कहते हैं इतनी सुलभ है कि आज गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर में ये चल करके आती हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ वहां जाना पड़ता है, चरण से निकली हैं, महिमा वही है, लेकिन यहाँ जाना नहीं पड़ता, ये खुद चल करके आपके पास आती है। यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं निवेदन आपसे यही कर रहा था, हम प्रभु को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक भक्ति के साथ मेरे जीवन में ज्ञान वैराग्य न आ जाए। और ये ज्ञान वैराग्य कब आएगा? जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे,